कहानी शुरू होती है एक सर्द वाली रात में, जहां शहर का शोर थम चुका था। वहीं एक आलीशान लेकिन बरसों से खाली पड़े बंगले के कोने से एक धीमी टूटी हुई आवाज़ आती थी। एक घिसी हुई लोरी। यह लोरी किसी और की नहीं बल्कि सुनसान सड़क के किनारे चाय के टपरी चलाने वाले बूढ़े फकीर चंद को सुनाई देती थी। फकीर चंद पिछले 20 साल से वहाँ थे और पिछले 1 साल से यह लोरी उनको रातों की नींद हराम कर देती थी। बंगले का नाम था शांति निवास, लेकिन वहाँ कभी शांति नहीं रही। यह बंगला कभी डॉक्टर अनुराग वर्मा और उनकी पत्नी मीरा का घर था। डॉक्टर एक जाने माने मनोचिकित्सक थे, जिनकी प्रसिद्धि उनके विलक्षण लेकिन विवादास्पद तरीके से की गई थी। 1 साल पहले उनके 7 साल की बेटी सिया खेलते खेलते रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कोई गवाह नहीं, कोई फिरौती नहीं, बस सिया का पसंदीदा लाल रिबन घर के मुख्य द्वार पर बंधा हुआ मिला था। बेटी के गम में मीरा ने खुदकुशी कर ली और डॉक्टर वर्मा ने पागल होकर बंगला छोड़ दिया। फकीर चंद ने कई बार पुलिस को बताया, पर सबने इसे उनका वहम मानकर टाल दिया। लेकिन वह लोरी, वह इतनी दर्द भरी और वास्तविक थी कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह आवाज़ ठीक वैसी ही थी जैसे कोई अपनी अंतिम सांस लेते हुए गा रहा हो। एक रात फकीर चंद ने हिम्मत जुटाई। वे एक पुरानी टॉर्च लेकर बंगले के पीछे टूटी हुई दीवार से अंदर गए। अंदर हवा भारी थी, जैसे हर कोने में कोई अतीत का बोझ दबा हो। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन एक चीज जो अजीब थी वह थी सीढ़ियों पर ताजे मिट्टी के पैरों के निशान। डॉक्टर वर्मा तो 1 साल से लापता थे। फकीर चंद दबे पांव ऊपर गए। लोरी की आवाज़ अब और तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार के अंदर से गा रहा हो। आवाज़ एकदम स्टडी रूम से आ रही थी। फकीर चंद ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर की हवा में एक अजीब सी मीठी सड़ी हुई गंध थी। कमरे में एक बड़ा सा बुक शेल्फ था, जिसके सामने एक पुरानी आराम कुर्सी रखी थी। फकीर चंद ने जैसे ही कुर्सी के पास जाकर टॉर्च को नीचे फर्श की ओर किया, फकीर चंद की सांसें गले में अटक गई। फर्श पर एक गोलाकार घेरे में बच्चों के खिलौने रखे थे, सिया के खिलौने, और उन खिलौनों के बीच एक डायरी खुली पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने कांपते हाथों से डायरी उठाई, लोरी की आवाज़ अचानक बंद हो गई। यह डायरी डॉक्टर अनुराग वर्मा की थी। पहले पन्ने पर लिखा था, परफेक्ट सेक्रीफाइस, मेरी सिया। डायरी में डॉक्टर वर्मा ने लिखा था कि उन्होंने मनोचिकित्सा के एक सिद्धांत पर काम किया था, एक ऐसी स्थिति जहां दर्द और प्यार मिलकर एक अदृश्य लेकिन अस्थायी उपस्थिति बनाते हैं। उन्होंने माना कि उनकी बेटी का असीम प्यार ही उनकी पत्नी मीरा के खोए हुए मन को वापस ला सकता है। डायरी का आखिरी पन्ना हृदय विदारक था। उसमें लिखा था, मैंने सिया को शांति निवास के सबसे गहरे हिस्से में उस जगह पर दबाया है जहां से वह हमेशा मीरा के दिल के सबसे करीब रहेगी। उसकी आत्मा का दर्द ही लोरी बनकर मीरा को बुलाएगा। मैंने लोरी का रिकॉर्डर, जिसकी आवाज़ मीरा के लिए सबसे आरामदायक है, उसके कब्र पर छोड़ दिया। मीरा, आओ सुनो, वह यही है हमारे और दीवार के बीच। उसकी चीखें तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम माँ हो। इस खुलासे से पहले कि फकीर चंद कुछ समझ पाते, कमरे के कोने में रखे बुक शेल्फ के पीछे से एक दरवाज़ा खुलने की चरमराहट की आवाज़ आई। वहाँ खड़ा था डॉक्टर अनुराग वर्मा। उनके बाल बेतरतीब थे, उस आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक पागलपन भरी संतुष्टि थी। उनके हाथ में एक छोटा धूल से ढका लोरी रिकॉर्डर था और उनकी उंगलियां उसमें लगी हुई थी। उन्होंने डायरी फकीर चंद के हाथ से छीन ली। डॉक्टर वर्मा ने धीमी कांपती हुई आवाज़ में कहा, तुमने सुन लिया? तुम भी अब हिस्सा हो, तुम भी सुनोगे अदृश्य चीख को। और इससे पहले कि फकीर चंद कोई प्रतिक्रिया देते, डॉक्टर वर्मा ने बुक शेल्फ को खींचकर दरवाजे को बंद कर दिया और फिर रिकॉर्डर को जमीन पर पटक दिया। लोरी की आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई। अंतिम दृश्य में पुलिस उस बंगले से डॉक्टर वर्मा को ले जा रही थी। वे हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी में एक गहरा और अजीब दर्द था। सिया के खिलौने के पास जमीन में एक
एक छोटा सा लाल रिबन दबा हुआ था, उसकी अंतिम निशानी। और आज भी शांति निवास के कोने से कभी कभी केवल फकीर चंद को ही आवाज़ सुनाई देती है। वह लोरी नहीं होती, वह होती है एक मासूम बच्चे की अदृश्य चीख, जो उस भयानक सच्चाई की गूंज है कि कभी कभी प्यार की सनक दुनिया के सबसे भयानक दर्द को जन्म देती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।